नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस का पावर बैलेंस बदलता नजर आ रहा है। राहुल गांधी 17 से 31 अगस्त तक बिहार में वोट अधिकार वाले हैं और इसमें काफी तरह की आपको हलचल भी दिखेगी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि तेजस्वी यादव की नाराजगी की वजह से कांग्रेस में काफी तरह की खबर, और इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं यति। यदि आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो यात्रा हो रही है 17 से बीच में वोट अधिकार यात्रा, इसकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए कनिका, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो 17 अगस्त को बिहार आ रहे हैं, हम सभी जानते हैं, और पद यात्रा जो है वो करने वाले हैं। दरअसल सासाराम के रोहतास से ये यात्रा शुरू होगी और पटना में जाकर के खत्म होने वाली है। 17 अगस्त से शुरू होगा और 1 सितंबर को पटना में समापन है। ये पहले चरण की बात है, लेकिन इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार देखी जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी की तरफ से हो। जी। इसमें कांग्रेस बढ़ चढ़कर इसीलिए हिस्सा ले रही है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, कांग्रेस का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बहुत सारे इल्जाम लगते रहे। कांग्रेस पर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता रहा है कि वो आरजेडी का पिछलगुआ बन के चलता है, उसकी परछाई बन के काम करता है। लेकिन सभी से इतर होकर अगर देखें तो इस बार कांग्रेस कमाल कर रही है। कांग्रेस का आपने साफ तौर पर देखिए, चैनल में हमने चलाया भी है कि कांग्रेस किस तरीके से इस बार प्रदर्शन कर रही है लगातार, और एसआईआर के मुद्दे को लेकर हमेशा से हमलावर है कांग्रेस। आज ही का एक ताजा मामला देख लीजिए। राहुल गांधी जो है, जिस तरीके से एसआईआर का प्रक्रिया हुआ है उसमें जिस तरीके से वोटर आईडी में लोग जिंदा हैं लेकिन इनको मृत घोषित कर दिया गया है, उन सभी से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं, सबसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार राहुल गांधी ने पूरी कंट्रोल ले ली है कांग्रेस की, और इस बार विधानसभा चुनाव में काफी कुछ देखने को नया मिलेगा और राहुल गांधी की भूमिका इस बार बहुत बड़ी होने वाली है। और इसकी जो आपने यात्रा की बात की, इस यात्रा की अगर बात करें तो वोट अधिकार यात्रा है, तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि आखिर किस चीज को लेकर के ये यात्रा निकाली गई है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है, और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया पर सामने आ रही हैं, और उसी को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी मिला है और राहुल गांधी को भी मिला है। एनडीए सरकार और चुनाव आयोग पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा मिल गया, और इस मुद्दे को लेकर इस बार हर पार्टी चाहती है कि एक ऐसा मुद्दा मिले ताकि वो जो ऑपोजिशन में जो पार्टी बैठी है उसको रोस्ट कर सके, भुना सके। तो इस बार एक बड़ा मुद्दा मिल गया एसआईआर के माध्यम से इन लोगों को, विपक्ष को, ताकि वो साफ तौर पर इस बार विधानसभा चुनाव में अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छा करके दिखाए। अच्छा, क्या इस फैसले का असर कांग्रेस के वोट बैंक पर भी पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि वोट अधिकार की जहां बात है तो कई ऐसे वोटर हैं कांग्रेस के जो आज भी कहीं ना कहीं अंदरूनी पसंद करते हैं, लेकिन जब बात उनके पार्टी की आती है तो अगर आप एक्टिव नहीं है अपने एरिया में तो कहीं ना कहीं आपका वोट छिटकता है। और अगर आप अचानक से अगर आप बाउंस बैक कर लीजिएगा, अचानक से अगर आप उसको बैकअप के तौर पर फिर से लोगों के बीच अगर आप जाने लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा, क्योंकि जो आपके सोए वोटर हैं वो एक बार फिर से जरूर जागेंगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटी उनको साफ तौर पर दिखेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके सोए हुए वोटर हैं वो एक बार जागेंगे जरूर। अच्छा, ये खबरें ये भी आ रही है कि इस यात्रा में कांग्रेस के युवा नेता जो है कन्हैया कुमार शामिल नहीं होंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव की नाराजगी की वजह से कांग्रेस ने कन्हैया को इस कार्यक्रम से दूर रखा और उन्हें एसआईआर मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की जिम्मेदारी दे दी है। तो क्या सच में तेजस्वी यादव की नाराजगी की वजह से कन्हैया को बिहार यात्रा से दूर किया गया है? देखिए कनिका, इसका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी। विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के जिस तरीके से कन्हैया कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे और युवा नेता है। और रही बात तेजस्वी यादव की इनसिक्योरिटी की, आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से शायद कांग्रेस ने उनको अलग कर दिया, लेकिन ये डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते ना। हाँ, लेकिन एक ये बात जरूर है कि तेजस्वी यादव को इनसिक्योरिटी होती है, और कन्हैया कुमार से उनको इसीलिए शायद प्रॉब्लम है क्योंकि कन्हैया कुमार पर कई बार ऐसा इल्जाम लगते रहा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव की जो आइडियाज हैं उसको कॉपी करने की कोशिश की है। चाहे आप देख लीजिए, कन्हैया कुमार की कुछ आपको मैं चीजें बताती हूँ, उसमें उन्होंने पलायन रोको यात्रा की, नौकरी दो यात्रा की, पद यात्रा भी की है उन्होंने। और जब भारत जोड़ो
यात्रा चल रहा था राहुल गांधी का, उस दौरान भी कन्हैया कुमार इकलौते ऐसे नेता थे, इकलौते युवा नेता थे जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। और कहीं ना कहीं आरजेडी की ये मंशा हमेशा से रहती है, जिस तरीके से वो खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताती है बिहार की, तो आरजेडी के अंदर सभी की ये मंशा होती है कि वो स्ट्रांग आज भी साबित हो, आगे भी साबित हो। और अगर कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे नेता हैं, अगर वो कहीं ना कहीं पार्टी में अगर अपनी जगह खोजते हैं तो वो एक बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि उनको इस कार्यक्रम से अलग किया गया हो, लेकिन हाँ, ये डायरेक्टली कहना सही नहीं होगा कि उनको इसी चीज को लेकर के साइडलाइन किया गया है। राहुल गांधी जो है वो यात्रा में आ रहे हैं, हम सभी जानते हैं, और ऐसे में कन्हैया कुमार उनके साथ हमेशा ही दिखते रहे हैं। कई बार उन्होंने मंचों में एक साथ काफी धमाल करके प्रदर्शन किया। लेकिन ये डायरेक्टली बोलना सही नहीं होगा कि तेजस्वी यादव की नाराजगी की वजह से कांग्रेस डर गई है। इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इस बार कांग्रेस किस तैयारी के साथ है। और जैसा कि आपने बोला है कि कन्हैया कुमार जो है उनको एक अलग काम दिया गया है, तो सही बात है। कन्हैया हाँ, कुमार को एसआईआर का जो काम जी 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 बिल्कुल, उनको देशव्यापी आंदोलन की जिम्मेदारी दी गई है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो तैयार होगा उस मुद्दे पर उनको एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है जो उसके लायक हो। और जी। क्या ये कहना सही होगा कि मतलब राहुल गांधी जो है उनको कन्हैया कुमार पर भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था भारत जोड़ो में, उसका रिजल्ट देखने को मिला था। जो सोच लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ी थी कि 400 पार, लेकिन वो 400 पार का आंकड़ा कहीं ना कहीं राहुल गांधी की उस यात्रा ने रोका था। और उस यात्रा में अगर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता दिखा था तो वो कन्हैया कुमार ही थे। और कन्हैया कुमार को जानबूझकर ये जिम्मेदारी दी गई है। और अगर उनके कार्यक्रम की बात कर ले तो मैं थोड़ा सा उनको डिटेल में बता देना चाहूंगी दर्शकों को कि 14 अगस्त से जो ये देशव्यापी आंदोलन है उसकी शुरुआत होने वाली है। और 14 अगस्त की रात को देश के सभी जिला जो मुख्यालय हैं उसमें मसाल जुलूस निकालने के लिए कांग्रेस ने कार्यक्रम को तैयार किया है। और 22 अगस्त से 7 सितंबर की अगर बात कर ले तो सभी राज्य की जो राजधानियां हैं उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ जो रैली है उसका आयोजन होगा। इसके अलावा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में जो हस्ताक्षरकार अभियान है वो चलाया जाएगा। यानी कि इस पूरे कार्यक्रम, जो ये मैंने तीनों डेट बताया है आपको, इसमें जो जो कार्यक्रम है उसका साफ तौर पर अगर नेतृत्व देखा जाए तो वो कन्हैया कुमार ही करेंगे। और अलग अलग राज्यों में जाकर के वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक साथ को देशव्यापी एसआईआर आंदोलन की जिम्मेदारी क्यों दी है? जी देखिए, वही तो मैंने आपको बताया ना कहीं भरोसा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को उन पर ये भरोसा है कि वो एक युवा है, वो पढ़े लिखे हैं और लोगों से कनेक्ट कन्हैया कुमार बहुत आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद देखिए ना, वो दिल्ली में पढ़े बड़े, वहीं पे उन्होंने फिर राजनीति में एंट्री कर ली, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पता है, उनका माइंडसेट क्लियर है कन्हैया कुमार का भी। अगर बिहार में अगर बात किया जाए तो उनका अपना एक जनाधार है, कन्हैया कुमार का अपनी एक फैन फॉलोइंग है। और कहीं ना कहीं उनकी अपनी फैन फॉलोइंग की इनसिक्योरिटी की वजह से तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम जरूर होती है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी पटना आए थे जब इन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया था कांग्रेस ने, आपने खुद तस्वीरें देखी थी, आपने खबर भी किया है उस पे, जब रथ पर कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी दिखाती है तेजस्वी यादव की कि वो अपने से ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं किसी को। और उनको पता है कि वो भी युवा है और अगर वो इस चीज में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। तो तेजस्वी यादव को सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है अगर उनसे कोई बेहतर करता है। कन्हैया कुमार का राजनीतिक भविष्य अगर देखा जाए तो बिहार में अब कैसा रहने वाला है? ठीक है, अगर उनके राजनीतिक भविष्य की आप बात करिएगा तो जैसा उनको अभी साइडलाइन किया गया है, तो जब तक तेजस्वी यादव के मन से उनके लिए, जो क्या पता उनके मन में क्या है तेजस्वी यादव के मन में, जब तक आपसी समझौता नहीं होता मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं। तेजस्वी यादव को केवल कन्हैया कुमार से ही प्रॉब्लम नहीं है, तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी एक प्रबल कैंडिडेट है। आप खुद देख सकती है, वो निर्दलीय जीत गए। लालू यादव के पास आए थे टिकट लेने, उनको नहीं दिया गया, तो भाई उन्होंने निर्दलीय ही जीत के दिखा दिया और अच्छा खासे वोटों से जीते पप्पू यादव। तो तेजस्वी यादव के अंदर अगर वो इस इनसिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको विधानसभा चुनाव में बहुत नुकसान होने वाला है कनिका, क्योंकि आप ये चीज अपने अंदर रख करके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको कहीं झुकना भी पड़ेगा, कहीं आपको मनाना भी पड़ेगा। अच्छा, क्या कांग्रेस के इस फैसले से महागठबंधन में तालमेल बनाए रखना चाहती है? जी देखिए, कांग्रेस का ये अकेले का फैसला नहीं हो सकता है। अगर बात की जाए तो इसमें कन्हैया कुमार की भी मर्जी जरूर रही होगी, क्योंकि
अगर ताली दोनों हाथों से बजती है ना, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को ही प्रॉब्लम हो, शायद कन्हैया कुमार भी ना रहना चाहते हो। जी। जी, एक साथ इन दोनों को मंच शेयर करने में शायद प्रॉब्लम हो, तो दोनों हाथ से ताली बजती है। तो अगर गठबंधन की बात कर ले, महागठबंधन में, तो मुझे नहीं लगता है कन्हैया कुमार ने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया होगा कि अगर राहुल गांधी इस जगह पे मौजूद हैं तो मैं वहां जा करके संभालूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद याति जी आपका। देखिए, जी। कांग्रेस का ये कदम बिहार चुनाव से पहले कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। पार्टी महागठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही बड़े नेता को साइडलाइन कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह रणनीति सफल होगी या उल्टी पड़ेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। अब देखना होगा कि कन्हैया कुमार इसे संभालेंगे और कांग्रेस तेजस्वी के साथ अपना राजनीतिक संतुलन कैसे बनाए रखती है, और इस यात्रा से क्या कुछ बाहर निकल कर आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।